बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम स्ट्रक्चर के लिहाज से पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 टाइप्स हैं इसकी सेंटेंसेस की: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सबसे हम पहले डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आए। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसका अपना सब्जेक्ट हो, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब भी हो, मतलब वो मुकम्मल सेंस या थॉट दे रहा हो। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा एक जुमला जिसकी अपनी पहचान हो, जो एक समझ दे रहा हो, जो समझा रहा हो कि क्या काम हो रहा है, वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसकी मिसाल देखते हैं। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। ये एक मुकम्मल जुमला, पता चल रहा है कि कोई क्या काम कर रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ। सेकंड वन है ही रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ता है। ऐसे ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद जो सेकंड वन इसकी टाइप है कंपाउंड सेंटेंसेस। अब कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हों। अब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आएंगी तो दोनों जो जुमले होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे। मतलब हर एक जुमले की अपनी अपनी पहचान होगी। वो ये नहीं होगा कि पहला जुमला दूसरे जुमले पे डिपेंड कर रहा है या दूसरा जो है वो पहले पे डिपेंड कर रहा है। इसे जो है इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में एंड, बट और इनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, जॉइंट किया जाता है इनका। मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से इनको जॉइंट किया जाता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो बट, एंड और ईटीसी हैं। इसकी मिसाल हम देखते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं, एंड दे रन, और वो दौड़ते हैं। ये अब इसको अलग करें ना कि वी प्ले हम खेलते हैं, इसकी भी समझ आ रही है। दे रन वो दौड़ते हैं, इसकी भी समझ आ रही है। मतलब इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं वो दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान होती है। इसकी एक और मिसाल देखते हैं। ही एट फूड, उसने खाना खाया, एंड आई डिड नॉट एट फूड, और मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। उसने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। इन दोनों सेंटेंसेस की अलग अलग पहचान है। कोई भी एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज तो हमने शुरू में पढ़ लिया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसका एक सेंटेंस, या डिपेंडेंट क्लॉज को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसी क्लॉज होती है कि दूसरी पे डिपेंड कर रही होती है, इसका अपना मतलब कुछ समझ नहीं आता। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। यू कांट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, कि तुम ये जो है ना यू वर्क हार्ड, इसकी अपनी कोई अलग सेंस समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा। यू कांट सक्सीड, तुम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते या तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसमें देखें कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, और इसमें जो ज्वाइंट करवाने वाला होता है ना, अल्फाज होते हैं जो इसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के ज़रिए अलग की होती है सेंटेंसेस की। ये देखें इसमें बिकॉज, इफ़, डैट, आल्दो, टिल, बिफोर, इस तरह के अल्फाज से इसकी अलहदगी होती है।
जुमलों की कि एक जुमला दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सेकंड हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। शी ब्रशेज हर टीथ आफ्टर वेकिंग अप। अगर हम इतना करें कि आफ्टर वेकिंग अप या वेकिंग अप, इसकी हमें कोई समझ नहीं आ रही कि इसमें इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। लेकिन जब ये हम पढ़ें शी ब्रशेज हर टीथ, इस जुमले की हमें समझ आती है। ये हो गया इंडिपेंडेंट। इसकी हमें समझ नहीं आती, ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर पहले वाली बात होगी तो फिर हमें इसकी समझ आएगी। इसीलिए इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, दूसरी डिपेंडेंट क्लास होती है। और फोर्थ और लास्ट वन है कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है। कंपाउंड जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेज हों, कम्प्लेक्स जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो। तो जब दो इंडिपेंडेंट आ गई तो इसकी भी एक जो इंडिपेंडेंट है वो इसी में आ जाएगी, और एक डिपेंडेंट मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लास। तो इसकी हम मिसाल देखते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक जुमला इंडिपेंडेंट हो गया, इसकी मुकम्मल समझ आ रही है। एंड आई ब्रश्ड माई टीथ, ये दूसरा जुमला हो गया। इवन दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग, जब सभी सो रहे थे। जब सभी सो रहे थे, अब इसकी कोई ये एक अलग से जुमला नहीं है, एक अलग से सेंटेंस नहीं है, एक अलग से इसकी पहचान नहीं है। समझ नहीं आ रही कि जब सभी सो रहे थे इसका क्या मतलब है। कि किसी को कोई समझ नहीं है कि कोई क्या कर रहा था या क्या हो रहा था। तो जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाएं और एक डिपेंडेंट क्लास आ जाए तो वो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।